तो आज डेली क्रिकेट में जैसे हमने कहा था कि 2-3 सवाल ऐसे हैं जिनके वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करने होंगे और उसी में से पहला सवाल जो है उसका जवाब हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। जो इमिडेर ने पूछा था, इमिडेर अकाउंट ऐसे नाम है उनका, उन्होंने ये पूछा था हमसे कि नेपाल क्रिकेट में अभी जो चीज़ें हुई हैं प्लेयर्स वर्सेस कोचेस में जो कुछ बातें निकल कर आई हैं कि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोचेस के, तो उन्होंने पूछा था कि आखिर इन दोनों में से किनकी गलती है और प्लस इतनी जल्दी रिजाइंस आखिर क्यों यहाँ पर हो गए, क्यों यहाँ पर आ गए। तो इसको अब आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहली बात तो इसको भी आपको 3 तरीके से देखना होगा। जी हाँ, 3 इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो है इसको माइंड में आप रखिएगा जब आप दूसरा और तीसरा भी सुनेंगे, दूसरा और दूसरा भी जब आप सुन रहे हो तब इसको भी माइंड में रखिएगा, इसलिए हम इसको सबसे पहला पर्सपेक्टिव कह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है क्रिकेट बोर्ड में हो, प्लेयर्स में हो या कोच में हो, जब भी इन ट्रायों में कोई मीटिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल टाइप की मीटिंग होती है, ये क्लियर कट है। और ये आप यकीन मानिए एज अ व्यूअर हो, एज अ ऑडियंस हो, एज अ क्रिकेट फैन हो, चाहे दुनिया में किसी भी कंट्री के क्रिकेट फैंस हो या फिर व्यूअर हो आप, और एज अगर आप ऑडियंस हो तो आपको सिर्फ उतनी ही न्यूज़ या फिर उतनी ही डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है जितना क्रिकेट बोर्ड, अगर क्रिकेट लिहाज से कहें, जितना क्रिकेट बोर्ड चाहता है। कभी आप ये मत सोचिए कि नहीं हमें 100% इनपुट्स है, हमें ये सब पता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थोड़ी ना हैं उन प्लेयर्स और कोच और क्या क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स के बीच में, क्योंकि वो सिर्फ उस मीटिंग को कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ ये एक लिमिट तक बाहर जाए तो चलेगा, वो सिर्फ उतना ही मीडिया में रिलीज करते हैं, देते हैं, आगे जाकर अपनी तरफ से बयान करते हैं या फिर कुछ रिटन स्टेटमेंट देते हैं, बस वही फिर धीरे धीरे आप सबके सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को माइंड में जरूर रखिए कि कोई भी न्यूज़ आपको सिर्फ उतनी ही दी जाती है जितना क्रिकेट बोर्ड चाहता है आपको पहुंचे। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि आपको सारी न्यूज़ मिल गई। और ये मैं वर्ल्ड वाइड के लिए बात कर रहा हूँ, खाली ऐसे नहीं, सारे क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उतनी चाहते हैं जितना वो चाहते हैं। अब सेकंड पर्सपेक्टिव की तरफ चलते हैं, वो है प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस पे इससे पहले भी हमने कई बार वीडियो बनाया है कि वो हमें थोड़ी बहुत क्लियरली नजर आया था, जो हमने आपके सामने रखा भी था, भले उससे कितने भी लोग सहमत हो ना हो, हम तो उस पर अभी भी कायम है और आगे भी रहेंगे कि प्लेयर ये सब सर के कहने से पहले भी शायद हमने आपसे कहा था कि प्लेयर्स जो है वो इररिस्पॉन्सिबल जरूर नजर आते हैं जब वो ग्राउंड पर उतरते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर नजर नहीं आती। 11 के 11 प्लेयरों में एक आप प्लेयर को छोड़ के शायद कोई भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये मेरे देश का मैच है, मैंने देश की जर्सी पहनी है, मुझे जी जान लगा देना है और यहाँ पर किसी भी हाल में रन्स करने हैं या फिर विकेट्स निकालने हैं। इसलिए हमने एक वीडियो में कहा था कि अगर आप 60% क्रिकेट बोर्ड को दोष देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो 3-3 साल से टीम में जुड़े हुए हैं, जो साल में 50-50 मैचेस खेल रहे हैं, क्या उनके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो 40% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सके। एंड तो यहाँ पर प्लेयर्स का भी जो एक फॉल्ट है वो क्लियर नजर आता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि पिछले साल सुनने में आया था और एक्चुअली में हुआ भी था ये कि मैचेस नहीं मिले थे। बहुत कहने सुनने में आया कि पिछले साल मैच नहीं हुए, टीम इतने महीने घर बैठी है, और वो सही भी नहीं होता है, वो वाकई में कहीं से भी सही नहीं है वो किसी भी लिहाज से। तो उसको दूर किया गया, क्या ने उस फरमाइश को सुना, उस परेशानी को सुना और उस परेशानी को दूर किया। इस साल कम से कम तकरीबन 60 मैचेस मान के चलिए, सब मिलाकर सारे फॉर्मेट के जितने भी लिस्ट जितने भी हैं सब मिलाकर 60 मैचेस का कैन ने ऑर्गेनाइज करा दिए। अब यहाँ पर प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 हो गई। 1 जनवरी को ये बात हुई थी कि भाई 1 जनवरी का हारा हुआ मैच अगर आप उठा के देखेंगे तो सेम रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर का भी हारा हुआ मैच। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लीजिए। जी हाँ, जो आखिरी मैच खेला आपने उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको सोच कर चलिए। और जो इस साल का पहला मैच खेला आपने, आप उसे सोच कर चल लीजिए। पहला मैच और आखिरी मैच में क्या बदल गया है ऐसा, क्या प्लेयरों ने अपनी तरफ से ऐसा किया, प्लेयरों ने जो लगे कि यार प्लेयर तो इतना अच्छा कर रहे हैं, प्लेयर तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड वाले ही हैं जो साथ नहीं दे रहे। अब इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट को देखिए आप, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपने प्रेजेंट को लेकर ही पूछा है, जिन्होंने सर ने जो सवाल पूछा वो प्रेजेंट को लेकर ही है। अब दो चीजें यहाँ बड़ी अजीब लगती है, बड़ा अजीब सा किस्सा जरूर सुनने में लगता है कि एक तरफ आपको अब भी दिक्कत हो रही है इनसे, मैं ये सर जो थे, मनोज सर थे, इनसे प्रॉब्लम, या कोई भी कोच होते हैं यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल तो कोई भी कोच होते, आपको इनसे प्रॉब्लम हो गई है अचानक से कुछ बड़े सीनियर प्लेयरों को। खैर सीनियर वो खाली उससे हैं मैचेस या फिर उस पुरानों से है, परफॉर्मेंस से तो मुझे लगता है नए और पुराने में कोई फर्क ही नहीं है, जूनियर लेवल पे जा सकते। जी हाँ,
अब आपको यहाँ पर इनसे प्रॉब्लम हो गई 1-2 महीनों में, अभी इनसे प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन इस साल के शुरू से ही आपको किसी एक बंदे से प्रॉब्लम थी, तब भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब आपको इनसे प्रॉब्लम हो गई तो आप यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे। पिछले में उनसे प्रॉब्लम थी, सीधा बोल देता हूँ ना, संदीप से प्रॉब्लम थी, तो आप वहाँ भी नहीं परफॉर्म कर रहे थे। हैं 2-3 प्लेयर, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनका वहाँ कुछ नाटक था, अब यहाँ कुछ नाटक है। क्या आने वाले समय में क्या नाटक ये जारी नहीं रहेगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? अब यहाँ यही पर चीज आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो फिर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गया? आप जो ग्राउंड पर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो खराब है, उसके अंडर में हमें नहीं खेलना, आप कह रहे हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके अंडर में नहीं खेलना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? ये जो झंडा बना हुआ है देश का शर्ट पे, जो आप टीम के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? आप तो वो पहला वाला जो अड़चन था वो चला गया, जो आपके साथ जो अड़चन था वो चला गया, उसके बाद जब कोई आया काफी फ्रेश हो गया, कप्तान चेंज हो गया वगैरह वगैरह, परफॉर्मेंस अभी भी जीरो, बल्कि उससे बदतर। आप कुछ परफॉर्म कर दीजिए, आप कुछ परफॉर्म करके दिखा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, तो ये सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपने परफॉर्म कर दिया, आपने मेहनत की थी भाई, आप लोगों की मेहनत ऐसे ज़या चली जाए, बेकार चली जाए, तो ये तो वाकई में गुस्सा आएगा ही फिर, कि होना लाजमी है कि भाई मेरी मेहनत को, सॉरी हमारी मेहनत को ये बेकार करते रहे। 0, 5 रन 10 रन पे आप आउट हो रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भैया मूड नहीं है खेलने का, हमें ये परेशानी हो रही है। और एक साल में 2-2 बार दफ़ा ऐसी परेशानी होना, ये तो भैया आप उंगली आप पर ही ज़्यादा उठती हुई नजर आती है। हर बार बहाना, ये अजीब सा। बिल्कुल क्लियर कट है। एक बार किसी आप सामने वाले को दोष दे सकते हैं, अगर 4-4 बार वही चीज़ होगी पिछले 3 साल में, तो डेफिनेटली ये सोचने वाली बात ज़रूर है। इसको तो फिर वही हो जाएगा कि अपने जो चीज़ की, गलतियाँ की, उस पर खुद ही पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से आगे गलती करें, उस पर भी पर्दा डालते रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार सामने वाला गलत ठहराइए, 2 बार ठहराइए, 4-4, 5-5 बार आपको लगता है सामने वाला ही गलत है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में हर किसी को दूसरे की ही गलती नजर आती है और खुद की गलती नजर नहीं आती। और यही आप प्लेयरों के साथ भी यहाँ पर क्लियर नजर आता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप सीनियर हैं, तो कहाँ है आपकी परफॉर्मेंस? अगर आपसे मैं पूछेगा भाई आप सीनियर प्लेयर से, आप रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं, एक कारनामा बता दीजिए जो आपने इस साल रिस्पॉन्सिबल वाला किया है। एक कारनामा, मैं 1-2 प्लेयर को छोड़ दूंगा, उनके नाम मैं नहीं लूंगा, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। उसके अलावा कोई भी प्लेयर ये आके नहीं बता सकता कि देखिए मैं कितना रिस्पॉन्सिबल था, मेरा रिपोर्ट ये बता रहे हैं, चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हो या फिर जो आने वाले अपकमिंग प्लेयर्स हो, जिन्हें कम से कम इस साल तो काफी मैचेस मिले हैं कि वो कम से कम लास्ट तक आकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत जरूर है। और ये प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ये सब चीज होने से पहले ही हमने इस पर वीडियो बना दिया था, जो रेगुलर हम जानते हैं, हम उस पर अभी भी कायम है। प्लेयर्स अगर रिस्पॉन्सिबल हो ना, तो आप बिलो एवरेज कोच और 50% क्रिकेट बोर्ड के सपोर्ट से भी आप इससे बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। बिल्कुल, ये गारंटी हम देते हैं। जो आप रिजल्ट इस वक्त नेपाल क्रिकेट दे रहा है, इससे बेटर आप रिजल्ट्स ला सकते हैं अगर आप 50-60% की क्रिकेट बोर्ड से हेल्प मिले और बिलो एवरेज कोच हो तो भी चलेगा, लेकिन प्लेयर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। 100% क्रिकेट बोर्ड से मिले और कोच से भी आपको 200% मिले, और प्लेयर्स अगर इररिस्पॉन्सिबल हो तो यकीन मानिए ये कभी नहीं हो सकता। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल बहुत सालों से हम यूएई के रूप में देखते हुए जरूर आ रहे हैं, वहां पर इन दोनों चीजों की दिक्कत है नहीं। अब इसका तीसरा पर्सपेक्टिव है, बस याद रखिएगा, पहले पर्सपेक्टिव जो हमने कहा था उसे माइंड में जरूर रखते हुए चलिएगा। एंड तीसरा इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि कोच सर की यहाँ पर किस तरह से कुछ गलतियां जरूर है। जरूर देखिए, ताली तो दोनों हाथों से बसती है, ये कहावत तो बड़ी मशहूर है और सही भी है। तो यहाँ पर मनोज सर की भी कहीं ना कहीं लगता है, जो हमने कहा था, जिनको याद है ये बात या नहीं मुझे नहीं मालूम, कि सुना होगा, हमने ये कह ही दिया था पहले कि वो बहुत वोकल है, वो बहुत सामने बोल देते हैं, वो बहुत एग्रेसिवनेस के, बिल्कुल सही, कभी कभी कुछ ज्यादा ही हद आगे चले जाते हैं। हमने अपने जब उनका सिलेक्शन हुआ था, हमने एक वीडियो ऐसा बनाया था, जिन्होंने सुना होगा उन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, आप बिल्कुल सही। तो खैर अब यहाँ पर आ जाते हैं कि दिक्कत क्या है मनोज सर के इसमें, कि जो डाउन ऑर्डर्स चेंज किए गए, कॉम्बिनेशन चेंज किया गया, जबरदस्ती का एक नया सा पूरा का पूरा एक माहौल बदला कि भैया हम सबको ऑलराउंडर्स क्रिएट करेंगे। जी हाँ। सबको अचानक से अब नहीं है, जो अब जिसे आता नहीं है वो भी यहाँ पर ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है इस बात पर कि कैसे करके जबरदस्ती बनाया जा रहा है। ये जरूर है, कुशल भुरतेल को बॉलिंग करवाई गई, उसमें मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर कप में उनको बॉलिंग करवाई गई,
करी उन्होंने बॉलिंग, 5 विकेट भी ले लिए उन्होंने। तो ये सोच लिया गया शायद ये मनोज सर की तरफ से कि भाई अब हम बैटिंग ऑलराउंडर्स की तरफ जाएंगे, हम ऑलराउंडर्स बनेंगे। तो ये सोच बहुत गलत थी। कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी हुई, ये गलत था। टीम 11 के साथ छेड़खानी हुई, ये गलत था। ओपनिंग वगैरह ये सब चेंज किया, ये कहीं ना कहीं मनोज सर की एक जो उन्होंने पीछे जो उनके धकेला है, उन्हें कहीं ना कहीं इस पोस्ट से जो रिजाइन हुआ है उसमें यही सब बहुत बड़ा रीजन बनता है। बिल्कुल। और क्लियर कट एक चीज और है यार कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स की अगर हम बात करें कोच सर की, एक और शायद आप मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या क्या कह लें, कि इसी चीज को कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स ने उनके सामने रखा होगा कि सर ये यहाँ पर डाउन में अच्छा कर रहे हैं, ये यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, तो इन्हें आप यहीं पर रहने दीजिए। तो फिर ये वहां पर जो है वोकलिटी दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई होगी। जैसे हमने पहले ही कहा कि आपको सिर्फ उतनी ही न्यूज मिलती है जितनी वहां से छोड़ी जाती है, वैसा ही हाल यहाँ पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें वहां रही होंगी। लेकिन डेफिनेटली अब जैसे और स्क्वाड एनालिसिस जब हमने किया था, जब नेपाल की जो स्क्वाड एनालिसिस हुआ था नाइबिया के लिए, नाइबिया गए थे, नाइबिया के लिए जो गए थे, उसमें हमने स्क्वाड एनालिसिस किया था। उसमें हमने एक बात और कही थी, आपने नोटिस किया होगा कि कोच सर को हम जो कोच सर ने जो अपने बयान में कहा था कि हम ऑलराउंडर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं ऑलराउंडर्स ज्यादा से बनना चाह रहा हूं जो बहुत। तो फिर हमने उसमें एक चीज आप कही थी कि ठीक है आप ऑलराउंडर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जरूर आप जाकर सुन सकते हैं हमारी एक एक पॉइंट, एक एक बात अच्छे से बिना स्किप किए। लोगों को जल्दबाजी होती है आजकल, बिना स्किप अगर आप सुनेंगे, आपने क्लियर वहां पर एक लाइन सुनी होगी, हमने कहा था अब ये जो ऑलराउंडर वाली बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली बहुत बेनिफिट देगी फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। लेकिन अभी आपको ओडीआई स्टेटस बचाना है, अभी आप उस टीम के साथ, अभी आप फुल मेंबर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एसोसिएट है। यहाँ पर एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर और माहौल चलता है। तो यहाँ पर अभी आपका जो सबसे बड़ा टारगेट है कि हम सेफ जोन, सेफ प्लेयर्स को लेकर पहले ओडीआई स्टेटस बचा लें, उसके बाद मैं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करूं जो ऑलराउंडर्स से भरी हुई हो और जो बहुत इफेक्टिव हो। आप जाकर सुनिए। अगर हमने ये नहीं कहा था कि ऑलराउंडर्स को अगर आप ले रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए ज्यादा बेहतर है बजाय अभी रिस्क लेने के, जहां पर इतने सारे मैचेस टीम को जीतने हैं। रिजल्ट क्या हुआ? 16 में 9 जीतने थे, अब आपको 12 में 9 जीतने हैं, जो कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टास्क नजर आता है सामने यूएई, नामीबिया और स्कॉटलैंड ऐसी टीम को देखते हुए। तो यही इस पूरे इस चीज़ का पर्सपेक्टिव है। तो डेफिनेटली ऐसा आप समझ गए होंगे कि अगर 60% प्लेयर्स का यहाँ गलती है, 70% प्लेयर्स की अगर गलती है, तो 30% यहाँ पर कोच सर की गलती है। कोई भी कोच होते हैं यहाँ पर हम यही कहते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा, एक बार हो, 2 बार हो तो समझ में आता है, 4 बार 3 साल के अंदर रीजंस कैसे भी रहे हो, सिर्फ एक ही थे जो ज्यादा सैलरी की वजह से कहीं ना कहीं, बाकी 3 के अपने अपने अलग अलग रीजंस होंगे, जो शायद एक कोच ने वोकल कर दिया। हमने पहले ही कहा कि वो बहुत वोकल है, और शायद तोड़ू सर या फिर और जितने भी थे, उन्होंने रीजंस आपके सामने कुछ भी रखे हो, मन में क्या है वो तो आप नहीं जानते ना, क्लियर कट है। उसके बाद फिर एक और जो उससे पहले उमेश पटवाल सर थे। ओवरऑल यही हमें लगता है कहीं ना कहीं कि प्लेयर्स अगर रिस्पॉन्सिबल होने शुरू हो जाए तो बिलो एवरेज कोच और एक 50-60% क्रिकेट बोर्ड की हेल्प से भी आप इससे बेटर रिजल्ट ला सकते हैं नेपाल क्रिकेट में, अगर आपके प्लेयर्स 101%, 1% ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेना शुरू कर दे। जहां पर एक भी प्लेयर इस वक्त नजर नहीं आता जो रिस्पॉन्सिबल लेकर ग्राउंड पे उतरता भी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है हम मैच खेलने आए हैं, हारेंगे या फिर एक जीत कर अपने घर वापस हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना। उम्मीद है कि एमिडर आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यही आंसर है, ये हमारी राय है, आपकी क्या राय है जरूर अपने रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में तो आराम से सहमत है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करके जाइए, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे हमने पहले कहा, आपको हमारी बातें हार्श लगेंगी लेकिन सच्चाई घूम फिर कर वहीं पर आनी है, चाहे अभी आए चाहे देर सवेर आए, वहीं पर आना है। फिलहाल इस वीडियो में